हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे अगर आप टैप करेंगे तो कोई भी वीडियो जैसी अपलोड होगी आपको उसका लिंक आ जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। कोई भी वीडियो मतलब डेली वोकैब की तो मैं डेली बनाता हूँ, उसके अलावा आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर की भी वीडियोज मिलेंगी इस चैनल पे। और ये सभी यूजफुल है इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मतलब सिर्फ इन सभी नहीं, ऑल भी अगर आप नजर डालें तो सभी आ जाएंगे क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। इनके लिए आप इनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस आज की वीडियो को। तो पहला वर्ड जो हमारा रहने वाला है वो है इनकार्सरेशन। ठीक है, मिस्टर मेहता सेड हिज मियर इनकार्सरेशन फॉर अ ईयर। एंड एक चीज देखना, ईयर के साथ में अ आता है। ठीक है, हम इसको य से बोलते हैं, ठीक है, ई से नहीं बोलते। ठीक है, तो ए एन वाला याद रखना। एंड द ये स्पॉटिंग द एरर में आ जाता है। एंड द पोटेंशियल ऑफ अ डिले इन ट्रायल वाज नॉट इनफ टू ग्रांट हिम बेल। ठीक है, तो सिर्फ जो ये बात हो रही है मनीष सिसोदिया जी की, ठीक है, उनका सिर्फ इनकार्सरेशन 1 साल के लिए और पोटेंशियल की डिले हो रहा था ट्रायल में, ये इनफ नहीं है बेल देने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो इनकार्सरेशन है इसका मीनिंग क्या रहता है। ठीक, देखो, इसको आप सिंपल भाषा में क्या बोलोगे? इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कि कैदी बनाए रखना, ठीक है, जेल में रखना, उसको क्या बोलोगे? इनकार्सरेशन। कि सिर्फ उनका 1 साल जेल में रहना और पोटेंशियल डिले जो हो रहा था ट्रायल में वो इनफ नहीं है बेल देने के लिए। ठीक है, आसान वर्ड था, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। ऑब्वियसली कैप्टिविटी, कैप्टिविटी हो गया। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा कन्फाइनमेंट। ठीक, ये हो गया हमारे सिनोनिम्स, आसान है। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो देखिए सिंपल सा है, कोई भी वर्ड जो आपका इसके उल्टा हो जाएगा, जैसे कि फ्रीडम, ठीक, लिबर्टी, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी उल्टा वर्ड जो भी होगा ऑपोजिट वर्ड वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनकार्सिनेशन क्या है हमारा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये हो जाएगा आपका नाउन, नेमिंग वर्ड, है ना। ठीक, बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको वीडियो के अपलोड होते ही उसका लिंक भी मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, पुरानी पीडीएफ भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये चैनल का हमारा नाम जो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसेमिनेटेड। ठीक, यहाँ पे क्या है? दैट द मैसेज ऑफ दिस इवेंट इज डिसेमिनेटेड अमंग द यूथ। ठीक है, इस इवेंट का जो मैसेज है उसको डिसेमिनेट किया गया जाए यूथ के अमंग। ठीक है, तो आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या है ना, क्योंकि हम कई बार क्या होता है स्टेटमेंट पढ़ के हमें आइडिया लग जाता है। तो इसको हम बताएंगे ये क्या होगा। इसको कोई भी जानकारी को, इंफॉर्मेशन को फैलाने को ये बोलते हैं, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। छोटा लिख रहा हूँ, टाइम बचाते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आप जब भी इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, या फिर चलो एक और वर्ड लिख देता हूँ, नॉलेज। नॉलेज फैलाने को भी बोलेंगे, है ना, कुछ भी चीज फैला रहे हो आप, लोगों के बीच में बांट रहे हो, उसको क्या बोलोगे? डिसेमिनेट। ठीक, अब इसको हम थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, सो दैट इट रीचेस एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। ठीक, अब आपको समझ आया पूरा? डिसेमिनेट ऐसी चीज होती है कि जब आप स्प्रेड कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करे। ठीक, आसान वर्ड था, समझ आ गया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो हो जाएगा इसको मैं अच्छा वर्ड बताता हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूट तो आप समझ जाओगे, प्रोपगेट। ठीक, प्रोपगेट के बाद आपका दूसरा क्या हो जाएगा? स्कैटर करना। ठीक, ये हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। हाइड करना, छुपाना, है ना, कंसील करना,
ये हो गए हमारे एंटनम्स। अब इसका हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब कुछ डिसमिनेट हो रहा है, कुछ भी होने वाले वर्ड्स क्या होंगे, स्प्रेड होने वाले। ठीक है, काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा, राइट। तो बाकी अभी अगर आप इस वीडियो में अब तक है तो आप प्लीज लाइक करिए, या फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप 10 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग हो, एटलीस्ट उतने रिएक्शन तो आने चाहिए। मतलब कि आपको 1 सेकंड लगेगा, जितनी देर में बोल रहा हूँ इतनी देर में आधों ने कर भी दिया होगा। ठीक, सो दैट हमें पता लगे कि हम कैसा कर रहे हैं। ठीक, आप फीडबैक देना चाहें कमेंट्स में वो प्लीज दीजिए, बट अगर आप वो भी नहीं देना चाहते, मतलब आप 5-10 सेकंड भी नहीं लगा रहे हो उसमें, तो एटलीस्ट एक लाइक या डिसलाइक वाली बटन दबा दीजिए, हमें पता लग जाएगा कि हम काम कैसा कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो जो अब नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है सबसर्विएंट। ठीक, देखिए यहां से पढ़ेंगे। However, making elections subservient to the security situation will only make the center hostage to the whims of terrorists। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो सबसर्विएंट है, मतलब कि इलेक्शंस को सबसर्विएंट करना किसके साथ, सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ। ये क्या करेगा, सेंटर को हॉस्टेज बनाएगा, किसके साथ, विम्स जो है टेररिस्ट के, उनके साथ में। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि सबसर्विएंट का मीनिंग क्या रहने वाला है। लिख के बताता हूँ आपको, है ना। कंसिडर्ड, क्या कंसिडर करना। ठीक, टू बी लेस इंपॉर्टेंट, किससे, देन समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब कि इलेक्शंस जो है वो सबसर्विएंट है किससे, सिक्योरिटी सिचुएशन से। मतलब सिक्योरिटी सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस उससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक आपका हो जाएगा इंफीरियर। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि इलेक्शंस इंफीरियर है, बट ये सिनोनिम्स है ना, तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। डोमिनेंट। ठीक, कंट्रोलिंग। ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है सबसर्विएंट, ये रहेगा एडजेक्टिव। ठीक, जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं वो होंगे एडजेक्टिव्स, राइट। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है ब्रिम। ठीक, द स्टेट, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है। द स्टेट डे फ्रांस fills to the brim as athletes, celebrities and dignitaries come together to celebrate the Olympics। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता है कि अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा होने वाला है फ्रांस में, है ना, पेरिस में। ठीक, तो हम देख लेते हैं तब तक कि ब्रिम क्या होता है। ठीक, देखिए, कोई किसी चीज से भरा हुआ, जो ये है स्टेट डे फ्रांस। ठीक, ये फिल हो गया, मतलब भर चुका है, किससे, एथलीट से, सेलिब्रिटीज से, डिग्नेटरीज से। ठीक है, आसान, लिख देता हूं। टू बी फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिम बोलते हैं। ठीक, आसान वर्ड है, याद रखना। और इसको मैं यही बोलूंगा कि आप डेली लाइफ में भी यूज करते रहोगे ना, तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। है ना, आपको कोई भी चीज बतानी है कि ये भरी हुई है, तो आप बोल दो कि ये ब्रिम है ना। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। ओवरफ्लो, कितने लोगों की पानी की टंकियां रोज ब्रिम हो जाती है। ठीक है, ब्लोटेड। ठीक है, जिस जिसकी हो जाती है आप बताइए, चलो बताइए, मतलब आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये हो गए सिनोनिम्स। उसके बाद इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखिए, अब एंटोनिम में इसका उल्टा, एम्प्टी। अब कुछ लोगों की हो जाती होगी कि वो पानी भरना ही भूल गए, मतलब ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मैं भी अकेले रहता हूँ, तो कभी किसी दिन पानी भरना भूल जाते हैं, किसी दिन ओवरफ्लो हो जाता है। मतलब ओवरफ्लो तो मैं नहीं होने देता हूँ, अलार्म लगा के रखता हूँ, क्योंकि पानी बचाना जरूरी है, बट एम्प्टी जरूर हो जाती है। ठीक, तो जिनकी एम्प्टी है वो भी लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका वॉइड। एक और बता देता हूँ, वेकेट। ठीक है, थोड़ा सा मजाक किया तो बोनस वर्ड। चलिए, अब देख लेते हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है। ये आपका रहेगा वर्ब।
भरना, है ना, काम हो रहा है, एक्शन वर्ड। अब जो हमारा लास्ट वर्ड रहने वाला है वर्ड ऑफ द डे वो है फर्स्टी। ठीक, स्टेल एंड अनक्लीन स्मेलिंग। ठीक है, कि कोई चीज पुरानी हो जाती है, जम जाती है ना, तो वो गंदी स्मेल करती है। ओल्ड फैशनड या आउट ऑफ डेट, पुरानी चीज है ना। तो एक तरह से फर्स्टी क्या हो जाएगा, कोई चीज जो पुरानी है, जिसकी वजह से स्मेल मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मस्टी हो जाएगा, स्टैंड पैट हो जाएगा, नॉन प्रोग्रेसिव। ठीक है, जो चीज आगे नहीं बढ़ पाई, प्रोग्रेस नहीं कर पाई। अब देखिए, दिस रूम स्मेल्स स्लाइटली फर्स्टी, मतलब ये रूम काफी बदबू मारता है। ठीक, यू शुड ओपन अ विंडो। ठीक है, विंडो ओपन करनी चाहिए आपको। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। एक हो जाएगा फ्रेग्रेंट। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा रीसेंट। ये हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, फर्स्ट ही ये रहेगा हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है, किसकी क्वालिटी की, ये रूम कैसा है, कोई भी चीज कैसी है ना, उस चीज से रिलेटेड। बाकी अगर आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी बस यही था आज की वीडियो में। पसंद आई है तो लाइक करके जाइए, पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, फीडबैक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।